तो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए तो आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं प्रश्नावली 8.2 के 1 के 4 नंबर क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो इसी को हम लोग को हल करना है। तो इसको हल करने से पहले आपको ये जो हम बताए हैं आपको ट्रिक से मान निकालने के लिए 37 का 45 का 0 का सबका मान निकालने के लिए बता दिए हैं। पहले उसे आप जाकर देखें, तभी ये बिल्कुल आसान तरीके से आ सकता है आपको। ठीक है, चलिए तो अगर याद भी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं sin 30 का मान क्या होता है। तो sin 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, प्लस tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है ना। चलिए माइनस कोसेक 60 यानी कि sin 60 का मान होता है √3/2, तब कोसेक 60 का मान कितना होगा, तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, कोई की दिक्कत तो नहीं ना। आइए उसके बाद में सेक 30 का मान कितना होता है, तो आपको देखना है कोस 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, तो 2/√3 हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से प्लस का प्लस कोस 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। चलिए प्लस कोट 45 का मान, तो tan 45 का 1 होता है, तो कोट 45 का 1 ही होगा। ठीक है, आइए तो इसको हल करना है और बहुत आसान तरीका है। चलिए कोई बात नहीं, आइए ध्यान से देखिएगा। चलिए तो 1/2 है, तो 1 यहाँ है, तो इसको डायरेक्ट कर दीजिए एलसीएम, आपको मर्जी है तो। चलिए डायरेक्ट एलसीएम करेंगे, लिख लीजिए इसके नीचे भी 1 और इसके नीचे भी 1, कोई दिक्कत आइए नहीं। तो अब देखना है ध्यान से आपको कि इसका मान और इसका मान एलसीएम क्या हो जाएगा, √3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, होगा ना। कहे कि अगर कोई संख्या में एलसीएम नहीं होता है तो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, तो 2 × √3 भी लिख सकते हैं, 2 × √3 भी लिख सकते हैं। चलिए तो अब यहाँ 2 से 2 खत्म, तो अब इसके पास क्या बचा, तो 3 बचा, 3 में 1 से करेंगे गुना तो √3 ही होगा। चलिए प्लस का प्लस 1 का कितना बार पढ़ेंगे कि इतना आएगा, तो इतना ही बार, तो 2√3 में 1 से गुना करेंगे तो 2√3 ही मिलेगा आपको। बिल्कुल माइनस है तो माइनस लिख देंगे। ठीक है, चलिए माइनस है, उसके बाद में √3 से √3 खत्म, 2 दूना 4 बचेगा। ओके, आइए बिल्कुल बटा मेन बटा तो ये है आपका। चलिए अब इसमें ले लेते हैं, तो इसमें भी यही हो जाएगा √3 और 2, तो 2√3 हो जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ √3 से √3 खत्म, तो 2 बचा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, उसके बाद में प्लस से प्लस लिख देंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, लेकिन बचेगा √3, तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 ही मिलेगा आपको, है ना। चलिए प्लस प्लस ही है ना। चलिए तो प्लस है, तो अब यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 है तो 1 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, है ना। चलिए अब देखना है ध्यान से आपको कि ये दो आपको दिख रहा है 2√3 खत्म हो जाएगा, काहे कि हम इसको फिर भागा में पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रहेगा, तो ये से ये तो खत्म हो जाएगा। चलिए आइए उसके बाद में लिख देंगे √3 प्लस 2√3 - 4 बटा आ जाएगा आपको 4 प्लस √3 प्लस 2√3। आइए इसमें जो जुड़ाएगा उसको जोड़ेंगे, जो नहीं जुड़ाएगा छोड़ेंगे, है ना। आइए तो जोड़ लेते हैं, तो √3 और 2√3, तो इसके आगे भी 1 रहता है, जिसके आगे कुछ हो ना उसके आगे 1 और भी प्लस में 1, किसमें प्लस में, तो प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ जुड़ जाएगा, तो 2 1 3 और √3 का √3 हो जाएगा और -4 का -4। ओके, आइए 4 यहाँ, तो ये तो इसके साथ में √3 नहीं लगा हुआ है तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन इसके 1 है और यहाँ 2 है, तो 2 1 3, तो 3√3, है ना। चलिए हो जाएगा, उसके बाद में +4 है यहाँ पास, तो लिख सकते हैं आगे भी हम माइनस पीछे भी, कोई दिक्कत नहीं है, +4। ठीक है, इस प्रकार से आ गया, तो इसको आप हरों का परिमेयकरण कर सकते हैं। अगर करना हो, अगर आंसर ऐसे नहीं देता है तो आप हरों का परिमेयकरण कर सकते हैं, जिसका भी वीडियो हम आसानी से बहुत ही बिल्कुल आसान तरीका से हरों का परिमेयकरण करने के लिए सिखा दिए। आप उसे जा करके ज़रूर देखें ताकि हम और इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहें। चलिए तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया हो, तो आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।